अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला, to maintain proper records of business transaction according to specified rules which help to minimize the chances of omission and fraud। मतलब अकाउंटिंग एक बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो अपना जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और ओमिशन और फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। मतलब मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक बिजनेस है, ठीक है, और उस बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसा आपको हर एक ट्रांजैक्शन को याद करना तो बहुत इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखो। मान लो आपने किसी को सेल किया, क्रेडिट सेल किया आपने, ठीक है, आपने किसी को क्रेडिट सेल किया, तो ऐसे ऐसे बहुत लोगों को आपने क्रेडिट सेल किया होगा। तो मान लो ए बी सी डी ऐसे बहुत पर्सन को आपने उधार पे सामान बेचा। तो अब ये जितने भी उधार में आपने सामान बेचा, तो अकाउंटिंग क्या बोलता है, आप रिकॉर्ड करो, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप इसको रिकॉर्ड करो। तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ऐसा चांस हो सकता है भूल जाओ कि मान लो पर्सन ए को आपने सामान बेचा है तो उससे कैश रिसीव करना है, या हो सकता है आप भूल जाओ, तो ओमिशन का चांस हो सकता है, भूल जाओ उससे कैश रिसीव करना या फिर उसको रिकॉर्ड करना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए। मान लो आपके बिजनेस में कितना कैश है, तो आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना। अकाउंटिंग क्या बोलता है, यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो आप कैश कितना है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश आ कितना रहा है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश जा कितना रहा है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर जब ये प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉय होंगे तो वो अगर मान लो चोरी कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, अगर आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय आपके ही बिजनेस में कैश निकाल के चला जाए, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। बट अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो ऐसा फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होते भी है तो आप उस फ्रॉड को पकड़ सकते हो कि हाँ भाई मैंने कैश इतना रखा था, कैश इतना अब गया कहाँ पे। तो अकाउंटिंग इस दोनों चांसेस को रिड्यूस करता है। किसके ओमिशन मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ तो ये पता चल जाएगा आपको, और फ्रॉड के चांसेस को रिड्यूस करता है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है क्या, अकाउंटिंग, ठीक है। सेकेंड बोलता है टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉसेस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड एंड नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ लीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझो कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस, उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। कोई भी बिजनेस खुलता है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव ही क्या होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो थ्रू अकाउंटिंग उनको पता चलेगा। अकाउंटिंग के थ्रू वो असर्टेन करेंगे कि हाँ भाई हमने इस ईयर में प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। तो अकाउंटिंग में हमने देखा ना कि हम आइडेंटिफाई करते, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, देन इंटरप्रेट करते। तो हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं, हमने कितना सामान बेचा इस साल में, हमने कितना परचेज किया, हमने कितना एक्सपेंस किया। तो ये सारी चीज़ को एडजस्ट करके हमको लास्ट में पता चलता है कि हमने बिजनेस में आखिर प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस कितना किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अकाउंटिंग आपको ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि प्रॉफिट या लॉस किस वजह से हुआ है, ये क्यों हुआ है, आपको इसका रीज़न भी प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और उसके रीज़न को भी बताने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा, इट असर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। अब ये क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपने पढ़ा है ना अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट, जैसे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, तो ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है कि हमने सारा रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, देन इंटरप्रेट करते हैं तो हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आप सिंपली समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझो प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, कैश कितना है वो लिखा हुआ होता है, सिंपली आपको समझने के लिए। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है बट आपके समझने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो एक पेज होता है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये बिज़नेस ने इस साल में टोटल सेल कितना किया, तो ये एक पेज में लिखा हुआ होता है। तो ये जो भी पेज में लिखा हुआ होता है तो ये समझ लो उसी का पार्ट एक बैलेंस शीट भी होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही बैलेंस शीट होता है। तो वो क्या बताता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है,
कितना आपके जो भी मार्केट में है, तो आप कॉम्पिटिटर से कितना स्ट्रांग हो, आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, ग्रोथ कितना है, तो ये थ्रू बैलेंस शीट पता चलता है। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है बैलेंस शीट, तो उसके थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ये फिनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपके बिजनेस का पोटेंशियल ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब समझते हैं फोर्थ, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या बोलता है कि आपके बिजनेस में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो थ्रू अकाउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर, अभी हम करेंट ईयर में, और करेंट ईयर में हमने ये बोला कि भाई हमारा प्रॉफिट 10 लाख है, हमारा सेल 80 लाख है, ऐसा। तो हमने अगर पिछले ईयर में भी हमने ऐसा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, अकाउंटिंग किया होगा, तो इसमें अगर लिखा हुआ है कि भाई सेल 60 लाख है, प्रॉफिट 8 लाख है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। आप पिछले ईयर से कंपेयर करोगे, हाँ भाई सेल 60 से 80 हो रहा है, मतलब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आपका प्रॉफिट 8 लाख से 10 लाख हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया, आपने अकाउंटिंग को फॉलो किया, आपने अकाउंटिंग किया। तो थ्रू अकाउंटिंग, अगर मान लो आप अकाउंटिंग करते ही नहीं, आप ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करते ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलता है कि आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कितने कितने परसेंटेज से कर रहे हो। तो ये आपको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। मान लो इसी में पिछले साल अगर 100 लाख का सेल होता और 15 लाख का प्रॉफिट होता, तो आपको पता चलता है अरे हमारा बिजनेस तो डिक्लाइन हुआ है, पिछले साल 100 लैक्स का सेल किया, अभी 80 लैक्स का हो गया, तो हमारा बिजनेस क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। अब आप रीज़न समझोगे, रीज़न पता लगाने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई हमारा बिजनेस क्यों डिक्लाइन। तो ये सब कैसे हो रहा है? थ्रू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपके बिजनेस के प्रोग्रेस को बताने में हेल्प करता है, प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी बताने में हेल्प करता है, उस चीज़ को बताता है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? इट प्रोवाइड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉई एंड परफॉर्म इन डेप्थ एनालिसिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। अब क्या बोलता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने देखा कि हमने जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आज हमने शॉर्ट में समझाना चाहे सिंपली कि वो उसमें प्रॉफिट या फिर उसका सेल कितना हुआ वो एक पेज में लिखा हुआ था। अगर वो पेज हम किसी पर्सन को दे दें, जैसे मान लो ओनर को दे दे, तो ओनर भी तो चाहेगा ना कि भाई मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? थ्रू अकाउंटिंग के थ्रू ही हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि हाँ भाई हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप समझो, एक बैंक का भी एग्जांपल है। तो जैसे मान लो आपको लोन लेना है, ठीक है, और लोन तो ऐसे ही बैंक देगा नहीं, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई आपका बिजनेस कैसा है, पहले ये जाने, आपका बिजनेस हमें लोन रीपे करेगा कि नहीं करेगा। मान लो बैंक है ये आपका बिजनेस है, तो ऐसे ही तो लोन नहीं देगा। तो बैंक क्या बोलता है कि भाई आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही अकाउंटिंग के थ्रू बना हुआ, समझो अकाउंटिंग ही दे दो कि अकाउंटिंग में क्या क्या रिकॉर्ड किए हो, कि आपका बिजनेस सच में ये लोन पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दोगे जब आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दोगे? तो यहाँ पे अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बताने के लिए टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो ओवरऑल अकाउंटिंग का आपको कहीं ना कहीं पर्पस समझ में आया होगा।